हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से निकाली जाती है। सबसे पहला हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे NH3 का, जिसमें हमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो आपको क्या मान लेना है, जिस भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है उसको हमको मान लेना है x। ठीक है, बीच में आपको एक प्लस का साइन लगाना है। फिर हाइड्रोजन जो रहेगा वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसके लिए इसका कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर 1। तो 1 इंटू कितना होगा 3, क्योंकि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए आपको इक्वल में क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। इस पूरी इक्वेशन को फिर आपको सोल्व कर लेना है। तो x+3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना होगा -3। मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर किसका, CO2 का। इसमें हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो आपको इसको क्या मान लेना है, x मान लेना है ना। प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2 होता है। क्यों होता है 2, देखो क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, है ना। 1s2 2s2 और 2p4। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसलिए ऑक्सीजन को हम क्या -2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। यदि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते तो हम बोल सकते थे कि +2 होगा। अभी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या अष्टक पूर्ण करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपको लगा देना कितना -2 इंटू 2 ऑक्सीजन है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो आपको इक्वल में क्या लगा देना, 0 लगा देना। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस होगा, माइनस इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, +4 होगा। मतलब यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4 है। चलो एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं, थर्ड SO4-2। इसको हम बोलते हैं सल्फेट। इसमें हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो सल्फर को आपको मान लेना x प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, अभी देखा हमने -2 होता है। तो -2 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। इक्वल में क्या लगा देना आपको, -2, क्योंकि इस कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज है, -2 है। तो यहाँ पर -2 लगा देना। x - 8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -8 इक्वल के इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और -2 एज इट इज़ रहेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। मतलब यहाँ पर हमारे पास प्लस का 6 जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर है किसका, सल्फर का। ये तीनों एग्जांपल आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे 4th नंबर का एग्जांपल। यहाँ पर अगला एग्जांपल हम ले लेते हैं MnO4-2। यहाँ पर हमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो मैग्नीज को आपको मान लेना है x, है ना, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है ना। तो -2 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है। इक्वल में आपको क्या लगा देना, -2। तो x - 8 इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -8 इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या होगा, +8 और ये है -2, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, +6 के इक्वल आ जाएगा। मतलब यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं किसका, H2SO4 का। H2SO4 में हम सल्फर का निकाल लेते हैं। तो हाइड्रोजन का होता है कितना, 1, क्योंकि हाइड्रोजन जो है +1 शो करता है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप में आता है पीरियोडिक टेबल में। तो 1 इंटू यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 2, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। प्लस सल्फर का कितना मानेंगे हम, x मानेंगे, क्योंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना है। प्लस ऑक्सीजन का होता है कितना, -2 इंटू 4, इक्वल में क्या लगा देना, 0, क्योंकि इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं। 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 8 - 2 इज इक्वल टू आ रहा 6। मतलब यहाँ पर भी x जो रहेगा वो 6 रहेगा। मतलब यहाँ पर भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +6 आ रहा है। चलो कुछ और एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखते हैं। 6th नंबर का एग्जांपल ले रहे हैं हम, ZnOH4-2। यहाँ पर हमें जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे पता मुझे, है ना। ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, सल्फर का करना है, या मैग्नीज का करना है, नाइट्रोजन का करना है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। तो यहाँ पर हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो जिंक को हम क्या एज्यूम करेंगे, x प्लस हाइड्रोक्साइड जो रहेगा OH पर कितना चार्ज होता है। तो आपको ये चार्ज डायरेक्टली पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर -1 चार्ज होता है।
तो यहाँ पर होगा माइनस का 1 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोक्साइड आयन है, इज इक्वल टू कितना चार्ज इस पर माइनस का 2 है, तो x माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 2, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2। मतलब यहाँ पर x इज इक्वल टू आ रहा प्लस का 2, मतलब यहाँ पर जिंक के ऊपर प्लस का 2 चार्ज है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे 7th नंबर का। अब अगला जो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें हमें क्रोमियम का कैलकुलेट करना। फिर से पोटेशियम जो होता है फर्स्ट ग्रुप में आता है, पता ही होगा आपको, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये फर्स्ट ग्रुप होता है, पता आपको। तो पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में आता है, तो आपको उसका 1 एज्यूम करना है, इंटू 2 प्लस 2 इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पर क्रोमियम 2 है, तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x, प्लस ऑक्सीजन का माइनस का 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस 2x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू कितना होगा 14 है ना, माइनस का 14 इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का 14 होगा, और इधर प्लस 2 है तो ये इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2, तो 2x इज इक्वल टू होगा 12, x इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 6। मतलब यहाँ पर x किसके इक्वल होगा प्लस के 6 के इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर क्रोमियम का कितना चार्ज होगा प्लस का 6 ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज होगा। चलो 8th एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं FeSO4 है ना। सल्फेट पर कितना चार्ज होता है माइनस का 2 होता है ना, तो ये आप थोड़ा सी चार्ज आपको पता होना चाहिए कि सल्फेट पर होता है -2, कार्बोनेट पर होता है -2, हाइड्रोक्साइड पर होता है -1, फॉस्फेट पर होता है -3 है ना। इसी तरीके से क्लोरीन पर होता है -1। इस तरीके से आपको चार्ज थोड़े पता होना चाहिए। तो इसका हम क्या एज्यूम कर लेंगे x, प्लस सल्फर पर कितना चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर जो चार्ज होगा माइनस का 2 होगा, तो माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा प्लस के 2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर K4 FeCN6 है ना। तो आप ये चीज़ याद रखें कि साइनाइड के ऊपर होता है माइनस का 1 चार्ज होता है। अब देखो पोटेशियम है ना, तो यहाँ पर आपको आयरन का कैलकुलेट करना, तो पोटेशियम का होता है 1 इंटू 4 प्लस एक्स, प्लस साइनाइड के ऊपर होगा माइनस का 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 0, तो 4 प्लस एक्स माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो एक्स इज इक्वल टू होगा 2 के इक्वल। सो 10th लास्ट एग्जांपल है हमारा, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसके ऊपर का, जैसे कार्बोनेट है, ये हमारे पास है कार्बोनेट -2, इसमें हमें कार्बन का कैलकुलेट करना है। तो कार्बन को आपको मान लेना x, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है माइनस का 2 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस का 2, तो x माइनस का 6 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा प्लस का 4 होगा। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर्स को कैलकुलेट कर पाएंगे।